जोहार जोहार सेवा। आज बालू भाई धामड़ के समर्थन में आए हुए मेरे सभी युवा साथी, माता बहनें और बुजुर्ग, आप सबको नमन। और यहाँ विराजमान मंचासीन अतिथि आजपुर विधायक उमेश जी रामू साहब और चित्तौड़ से हमारे सांसद प्रत्याशी रहे मांगीलाल जी, घाटोल विधायक प्रत्याशी रहे हमारे अशोक जी, और अभी जो पूर्व में जो मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे पोपट जी पोखरिया, वर्तमान प्रधान है ज्योति पंचायत समिति के, और हमारे साथ में पूरी टीम और यहाँ के समस्त आयोजक टीम और यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता, और साथ ही यहाँ मंच पर विराजमान हमारे भगवान बिरसा मुंडा, और हमें ये इस तरह से बैठने का अधिकार जो दिया, पढ़ने का बोलने का जो अधिकार दिया, वो हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ मैं। हमें ऐसी क्या विडंबना आई जो हम लोग यहाँ राष्ट्र पार्टी होते हुए भी हम लोगों को यहाँ हमारी पार्टी लॉन्च करनी पड़ी। एक का थोड़ा कम कर देना, एक का थोड़ा कम कर देना। तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी जो हमें हमारे अधिकारों के लिए अलग से लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने आजादी के बाद में हमारे जो नेता थे उनको भेजा था, लेकिन हमारे लोगों ने हमारी विडंबनाएं आगे ले जाकर के नहीं भेजी। और आजादी के बाद भी हम लोग आज भी खेतों में रोजगार में जा रहे हैं। हमारे शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहा, स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं कर रहा, ना ही हमारे लिए कोई आवाज उठा रहा है। हमारे बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो हमें हमारे क्षेत्र की, हमारी खुद की रक्षा करने के लिए इस पार्टी के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्र पार्टी वाले जो हैं वो दलाल बन के बैठे हुए हैं। इन दलाल हमारे समाज की दलाली करके, हमारा समाज का सर्टिफिकेट लगा करके आगे जा करके बैठ जाते हैं और वहां जा करके समोसा और कचौरी खाकर के वापस आते हैं, लेकिन हमारी समस्या कोई बताता नहीं। आज तक उन लोगों ने यही किया, कैंटीन में जाते, चाय पीते, समोसा कचौरी खाते हैं और आराम से सो करके वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या नहीं बताते। यहाँ हमारे पानी की समस्या, खेती की जो समस्या है, खेडूतों की जो समस्या है, कृषकों की जो समस्या है, उस समस्या को कोई बोल नहीं रहा है। दलाल बन के बैठे हैं, हमारी जमीनों पे उनकी नजर है। लेकिन ये जो जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी से चुन करके, वो हमारा सौदा करने के लिए जा रहे हैं, हमारे जमीनों को सौदा करने के लिए जा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के सौदा करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा गत 5 साल के अंदर कितनी विडंबनाएं हमारे समाज ने झेली, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आकर के बैठा कांग्रेस बीजेपी का नहीं बैठा। हमारे बहन बेटियों के साथ में कितना अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को झेलने के लिए और साथ में रहने के लिए कोई कांग्रेस और बीजेपी का नेता आया क्या? नहीं आया। एसी वाली गाड़ियों में बैठ करके हाथ भी ऊंचा नहीं करते हमारा समाज को, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और आदिवासी समाज को मुर्गा समझ रखा है। मुर्गा जैसे मुर्गे को दाना देते, चने देते, गेहूं देते, और चुनने के लिए आ जाता है ना, वो खाने के लिए आ जाता है। वैसे ही हमारे समाज को दारू, मीट और थोड़ा बहुत 100 या 200 रुपया दे देता है और हमारे समाज का वोट खरीद लेता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 100 में 500 में नहीं बिकना है। आप एक मनुष्य हो, आपके पास एक अधिकार है, मताधिकार, उसका पूरा अधिकार उपयोग करना है। आपके क्षेत्र में कोई कांग्रेस और बीजेपी का कोई नेता आता हो तो उसको आपके पास में आता हो, 500 रुपया देता हो, 1000 रुपया देता हो, उसको कहना कि मुझे 1000 और 500 रुपया नहीं चाहिए। उसको कहना कि एक गधा ला के दे मेरे को। क्या लाने के देने का? गधा। पशु में सबसे निम्न वस्तु कौन सी है? कौन सा पशु है? तो गधा।
तो मुझे सिर्फ एक गधा ला के दे दे, क्योंकि मुझे पानी दूर से लाना पड़ता है, कम से कम आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर रख करके पानी लाऊंगा, मिट्टी लाऊंगा, कुछ न कुछ तो काम करूंगा, तो मेरे को एक गधा ला के दे दे। तो मार्केट में जाएगा, गधे के भाव 25,000 50,000 चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? गधे के भाव 25,000 और 50,000 के बीच में चल रहे हैं, और आपको खरीदने के लिए वो आ रहा है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में। तो आपकी इज्जत गधे से भी गई गुजरी है क्या? है? आपका जो मताधिकार है वो गधे से भी गए गुजरा है क्या? एक गधे का भाव 30,000 से 25,000, 50,000 ऐसे भाव लगता है, और आपका 100 रुपए से भाव स्टार्ट होता है। तो आप देख लो आपकी इज्जत कौन सी है, कितनी है। बिकने वाले ध्यान रखना, गधे से भी गए गुजरे मानूंगा मैं आप सबको। बिकना नहीं है, यहाँ टिकना है। और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि इस मीटिंग के अंदर तो मीटिंग ज्यादा जनसंख्या है ही नहीं, ज्यादा भीड़ है ही नहीं। तो आपको बता दूं, क्या आप सभी भीड़ नहीं है, भिड़ने वाले हो। ये भीड़ नहीं है, भिड़ने वाले हो। और भिड़ोगे कैसे? संवैधानिक तरीके से। ऐसा नहीं कहा वो डूंगरपुर से आए थे, राजस्थान से आके के चले गए थे, हमको तो भिड़ना है, कल उठ के निकलते लठ तलवार नहीं करके। ऐसा नहीं करना है। आपको संवैधानिक तरीके से, अपने वक्तव्य से, अपने जानकारी से, अपने हक अधिकार से लड़ना है। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। कल उठ के हमने सोच लिया होता राष्ट्रीय पार्टी हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, वहाँ राष्ट्रीय लेवल के मंत्री संत्री है, इसके बावजूद भी हम लोग बैठक करते थे। आपकी तो बहुत ज्यादा है, हमसे 10 गुना पब्लिक आपके साथ में यहाँ इस जगह पे बैठी हुई है। हम लोग जब मीटिंग करते हैं उस समय 10, 15, 25, 30 ये रहे मांगीलाल जी, उनकी बैठक होती थी तब इतने ही होते थे। लेकिन वहाँ इतने ही भिड़ने वाले लोग थे, संवैधानिक तरीके से भिड़ने वाले लोग थे। तो आपके बीच में कितने विधायक बने इस पार्टी से? चुनाव के 3 महीने पहले पार्टी बनी, लेकिन हमारे साथ में भिड़ने वाले लोग थे, आप जैसे लोग युवा थे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है गामर साहब, कि ये आपकी जनता है, आपको दिल्ली जाकर भेजेगी और आप इस क्षेत्र के लिए हक अधिकार की बात करोगे, यहाँ की जो समस्या है उस समस्या की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, स्वास्थ्य की बात करोगे। और आधी रात को भी हमारे बहन बेटियों पे कोई अत्याचार होता है तो आप लोग यहाँ आकर के इनके साथ में बैठोगे। ये मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ। बाकी इन दलालों के हाथ में मत आना। ये दलाल अब हमारे पास में सिर्फ जमीन बची है। इन दलालों पे जो कांग्रेस बीजेपी के जो जा रहे हैं वो यहाँ जमीन का सौदा करने के लिए जा रहे हैं। कॉरिडोर तो निकाल दिया और कॉरिडोर के आसपास वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे लोगों को खदेड़ के लगाएंगे। गुजरात मॉडल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुजरात मॉडल। देख लो क्या हुआ केवड़िया में, क्या हुआ हसदेव में। कोई आया क्या? नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं समय रहते जग जाओ, हमारे आने वाले पीढ़ी को कुछ दे के जाओ। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। साथ ही गामड़ साहब जो यहाँ जो हॉकी स्टिक अपने इलाकों में क्या कहते हैं देसी में अपने? गेड़ियो। हाँ, गेड़िया पर क्या, किस पे कौन सा निशान है? गेड़िया हमारे बाप दादा दो तरीके से उपयोग करते थे। एक तो हमारे उत्तरायण पे खेलते हैं ना गेड़िया, 14 जनवरी को ना, तो इस तरह से आपको एक तो वो खेलने भी काम आता है और यूं कर दे तो हमारी रक्षा भी कर सकता है।